आसमान का नाग। एक कदीम सहरा के दिल में, जहां दिन के वक्त सूरज चमकता था और ठंडी रात के आसमान पर सितारे रक्स करते थे, वहां एक अजीम सांप का अफसाना मौजूद था जो आसमानों पर हुकूमत करता था। ज़रीथर नामी सांप के बारे में कहा जाता है कि वो एक ताकतवर राज का मुहाफिज है, किसी की तकदीर को कंट्रोल करने का राज। बहुत से लोगों ने ज़रीथर की तलाश की थी, ये मानते हुए कि जिसके पास ये इल्म होगा वो अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखता है, लेकिन कोई भी उनकी तलाश से वापस नहीं आया था। ये सरगोशी की गई थी कि ज़रीथर ने आसानी से जवाब नहीं दिया, और ये कि सिर्फ वही लोग जो जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को सही मानों में समझते हैं नागिन का तहफा हासिल करेंगे। एक दिन कायरा नामी एक नौजवान स्कॉलर ने, जो अपनी पसंद की जिंदगी की जंजीरों से बोझल नहीं, अफसानवी सानिब की तलाश में निकलने का फैसला किया। उसने कदीम मतून का मुतालिया करते हुए बरसों गुजारे थे। उसकी ज़िंदगी उसके ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक थी, जो उससे तवक्का करते थे कि वो बग़ैर किसी सवाल के उनके रास्ते पर चलेंगे। लेकिन कायरा मज़ीद की ख्वाहिश रखती थी। उसे यकीन था कि अगर वो ज़रीथर को तलाश कर ले और तकदीर के राज को जान ले तो वो इन तौक़ियात से आज़ाद हो सकती है जिन्होंने उसे बांध रखा था। कायरा का सफ़र लंबा और गदाराना था, जो उसे झलसी हुई रेत और वीरान घाटियों से गुजरता था। रास्ते में उसने सख्त हवाओं और अंधी गर्मी का सामना किया, लेकिन उसके अज़्म में कभी कमी नहीं आई। आखिरकार बहुत दिनों के बाद वो एक बड़े बुलंद व बाला पहाड़ की बुनियाद पर पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां सितारों के नीचे ज़रीथर सोता था। उस रात कायरा पहाड़ पर चढ़ गया और लामहदूद आसमान की तरफ देखकर अपनी चोटी पर खड़ा हो गया। उसने नाग को पकारा। उसकी आवाज़ विसिया खालीपन में गूंज रही थी। ज़रीथर, मैं अपनी किस्मत पर काबू पाने का राज तलाश कर रहा हूँ। मैं दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों से आज़ाद होकर अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। अपने आप को दिखाएं और मुझे अपनी तकदीर का इंतखाब करने की ताकत अता करें। एक लम्हे के लिए बस खामोशी छा गई, लेकिन फिर ऊपर के सितारे चमकने लगे और घूमने लगे, और आसमान से अजीम सानिब उतर आया। उसके तराजू रात के आसमान की तरह चमक रहे थे। ज़रीथर पहाड़ के गर्द घूम रहा था। उसका जिस्म बादलों में दौर तक फैला हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें कायरा को गौर से देख रही थीं। तुम अपनी तकदीर पर काबू क्यों ढूंढते हो, इंसान? ज़रीथर की आवाज़ गहरी और पुरानी थी, जो हवा में गूंज रही थी। क्या आपको यकीन है कि आपकी तकदीर बदलने से आपको खुशी मिलेगी? कायरा अगरचा बड़े पैमाने पर मखलूक के सामने कांप रहा था, मजबूत खड़ा था। मैं अपने इंतखाब करने की आज़ादी चाहता हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारने की जो वाकई मेरी है। मैं ये बताकर थक गया हूँ कि मुझे कौन होना चाहिए। अगर मैं अपनी तकदीर पर काबू पा सकता हूँ तो मैं आखिरकार आज़ाद हो सकता हूँ। ज़रीथर ने कुछ देर तक उसका मुतालिया किया। उसकी आंखें हल्की सी झुकी हुई थीं। क्या आपको वाकई यकीन है कि आपकी किस्मत पर काबू पाने से आपको वो जवाब मिलेगा जो आप ढूंढते हैं? तकदीर कोई आसान चीज नहीं है और आज़ादी एक कीमत के साथ आती है। कायरा ने झुझक कर सिर हिलाया। मैं उसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। सानिब ने अपने बड़े सिर को उस वक्त तक नीचे कर लिया जब तक कि वो उसके बराबर न हो जाए, उसकी सांस उसकी जल्द के खिलाफ गर्म हो जाए। बहुत अच्छा, अगर आप अपनी तकदीर पर हूं तो आपका क्या होगा? काबू पाना चाहते हैं तो आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि तकदीर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ताकत से बनाया जा सके। ये आपकी जिंदगी के हर अमल, हर इंतखाब, हर लम्हे में बुना हुआ है। अपनी दम के एक झटके से सानब ने कायरा के सामने एक नज़ारा पेश किया। उसके माजी की तस्वीरें, उसके खानदान की तौक़ात, उसने जो इंतखाब किए थे और वो रास्ते जो उसने मुस्तरद कर दिए थे। उसने देखा कि किस तरह हर फैसला, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे इस लम्हे तक ले गया। पहाड़ पर ज़रीथर के सामने खड़ा था। तुमने देखा, ज़रीथर ने जारी रखा, तकदीर ऐसी जंजीर नहीं है जिसे तोड़ा जाए, और ना ही कोई ऐसी सड़क है जिसे सरासर मर्जी से बनाया जाए। ये एक टेपेस्ट्री है जिसे पसंद और हालात दोनों के हाथों से बुना जाता है। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आपको पहले उन धागों को समझना होगा जो आपको उससे बांधते हैं। कायरा ने उस वजन को देखा। उसके अंदर एहसास पैदा हो रहा था। वो इस जिंदगी से बचने पर इस कदर तौजा मरकूज कर चुकी थी जिसमें वो खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी
کہ اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ اس کے اپنے انتخاب نے اس زندگی کو کیسے تشکیل دیا ہے۔ اس نے اپنی ناخوشی کے لیے اپنے خاندان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ ان کے مایوس ہونے کے خوف نے اسے اپنے مستقبل کو سنبھالنے سے روک دیا تھا۔ نئی وضاحت کے ساتھ کائرا نے زریتھر کی طرف رخ کیا۔ میں اب سمجھ گیا ہوں، میری قسمت پر قابو پانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے انتخاب کے ذریعے شکل دینے کی چیز ہے۔ میں ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن میں آگے بڑھنے کا طریقہ منتخب کر سکتا ہوں۔ زرتھار نے سر ہلایا، اس کی سنہری آنکھیں منظوری سے چمک رہی تھیں۔ تم نے تقدیر کا پہلا سبق سیکھ لیا ہے، آپ کا راستہ آپ کا ہے، لیکن سفر ہمیشہ آپ کے انتخاب اور آپ کے ارد گرد کی قوتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں کو گلے لگائیں اور آپ کو وہ آزادی ملے گی جس کی آپ تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہی سانپ آسمان پر واپس آیا، کائرا کو اپنے کندھوں سے وزن اٹھانے کا احساس ہوا۔ وہ اب اپنے ماضی یا دوسروں کی توقعات میں پھنسے ہوئے محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ جب وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے جواب دے۔ عزم سے بھرے دل کے ساتھ کائرا پہاڑ پر اتری، اپنے مستقبل کی تشکیل کرنے کے لیے تیار تھی، کنٹرول حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سفر کو گلے لگا کر، چاہے اس کی رہنمائی کہیں بھی ہو۔ اور یوں زریتھر کا افسانہ باقی رہا، ایک کہانی قسمت پر طاقت کی نہیں، بلکہ اس پر چلنے کی حکمت کی۔ یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی آزادی تقدیر کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ ان انتخاب کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہے جو اسے تخلیق کرتے ہیں۔ آئی اور کہانیاں جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ان کو جب اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔